अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऑर्गेनिक फार्मर्स के लिए वीडियो है जी। मैं हूं फवाद पमार, फ्रीलांस जर्नलिस्ट। ये मेरा चैनल है इसके लिए। अच्छा, घर में जो वेस्टेज होते हैं ना उसे पॉजिटिव इस्तेमाल करना आपकी ज़राअत के हवाले से बहुत एग्रीकल्चर फार्मिंग अगर आप करते हैं और वो भी ऑर्गेनिक। मेरे पास चावल बच गए थे घर में, तो तकरीबन 2-2.5 किलो चावल बचे हुए, पके हुए चावल। ये ज़रा गौर कीजिएगा, पके हुए चावल। पहले मैं जानवरों को खिला देता था, अब मैंने किया ये कि इस मटके में डाल दिए हैं। ठीक है, तो ये देखें, ये डले हुए। इसके अंदर मैंने आधपा दही थी मेरे पास पुरानी, वो भी डाल दी है। इसके अंदर मैंने 1 लीटर जो सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल दिया है। और इसके अंदर आप इसके अलावा थोड़ी सी लस्सी भी डाल सकते हैं और थोड़ा सा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स डाल के। और हाँ, इसके अंदर मैंने शीरा डाला है। ठीक है, और इसको मैंने अब बंद कर देना है। हवा मुकम्मल एयर टाइट नहीं करना, थोड़ी बहुत हवा जाती रहे और इसे 15-20 दिन के लिए छोड़ दें। तो इंशाल्लाह ताला ये चावल बिल्कुल गल जाएंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। इसमें OWDC डाल के इसको शेक करके आप इसको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का फॉलियर के तौर पे फ्लडिंग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फॉलियर में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। वैसे अकेले जो चावलों से बनता है वो बनता है ज़्यादातर ह्यूमिक एसिड कहते हैं उसे, यानी कि वो ह्यूमिक एसिड कार्बन का ज़मीन का सोर्स बढ़ाने के लिए, क्योंकि इसके अंदर बैक्टीरिया हैं। तो ये बहुत इफ़ेक्टिव चीज़ बनेगी चावल के अंदर भी और उसके अलावा भी, इस चावल की खासियत के अलावा भी। तो ये छोटे सा मैं बना रहा था। मैंने कहा आप जो फार्मर्स हैं नए ऑर्गेनिक में, तो उनको भी बता दें कि कोई चीज़ आपने ज़ाया नहीं करनी, हर चीज़ आपको पॉजिटिव इस्तेमाल आप कर सकते हैं। खुदा हाफिज़ जी। इसके अंदर मैंने मिट्टी डाल दी है, थोड़ी सी मिट्टी डाली है, वो डले पड़े होंगे। और इसको बस ऐसे बंद कर देना है। मिट्टी वो आपको बताया, जो गैरू मिट्टी वाली वीडियो मेरी देख लें, खाले की 6 इंच नीचे से। ठीक है, इससे ज़मीन के बैक्टीरिया भी इसमें शामिल हो जाएंगे। इसमें अब थोड़ी सी आप चाहें तो लस्सी इजाफी तौर पे आप डाल सकते हैं, और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स इसमें डाल दिया है। और 15-20 दिन इसे डिकम्पोजिंग पे लगा रहने दें, तो इंशाल्लाह ताला ये, और फिर इसे शेक करके आप OWDC में इस्तेमाल करें। एक्सीलेंट रिज़ल्ट पाएंगे।